Alright everyone, Times of Israel की सबसे पहले न्यूज़ इन yet another blast in Iran explosion hits power plant in Isfahan. ये सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन की एक और मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा है एक्सप्लोजन विच इज़ अगेन अनएक्सप्लेन्ड. ईरान की एजेंसी ने जो है न्यूज़ एजेंसी ने जो स्टेटमेंट दी है वो कहा है कि वन ट्रांसफार्मर एट इस्फहान इस्लामाबाद थर्मल पावर प्लांट एक्सप्लोडेड अराउंड 5 AM टुडे. और फिर सिटी ने फिर स्वाहान सिटी की तरफ से स्टेटमेंट आई कि द डैमेज्ड इक्विपमेंट इज आल्सो बीइंग रिपेयर्ड एंड रिप्लेस्ड. ही सेड एडिंग दैट द फैसिलिटी सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी टू द सिटी ऑफ स्वाहान. तो ये अगेन मिस्टीरियस एक्सप्लोजन हो रहे हैं इनके पास. और अगेन इसके ऊपर सारा जो पॉइंट आउट होता है टुवर्ड्स इसराइल, और टाइम्स ऑफ इसराइल इसको रिपोर्ट कर रहा है. तो अगेन लेट्स सी कब तक चलता रहता है ये सिलसिला. हारेड्स ओपिनियन में लिखता है कि माइक पोम्पियो एनिमी ऑफ अमेरिकन वैल्यूज एज द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डिप्लॉयज अनमार्क्ड पुलिस, मतलब सादे कपड़ों में, ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पोर्टलैंड. Its Secretary of State Mike Pompeo, eyeing a presidential run on 2024, gave a pro-human rights speech that was actually a defense of the human right violation. Wow, क्या बात है. तो हारेड्स में ये आना बड़ी बात है. तो उनकी इसराइल प्रेस एजेंसी लिखती है कि जिन्होंने जो स्पीच दी थी वो एक्चुअली एक इट वाज इन द डिफेंस ऑफ द वायलेटिंग द ह्यूमन राइट्स. इसमें अभी आपको पता है वहाँ पे BLM, ब्लैक लाइव्स मैटर वगैरह के चल रहे हैं वहाँ पे काफ़ी फसादात. तो उसी से रिलेटेड स्पीच थी जिसको उन्होंने टर्म किया है कि दैट इट वाज इन डिफेंस ऑफ ऑल दिस हैपनिंग व्हाट्स गोइंग ऑन इन US. वॉशिंगटन पोस्ट अपने ओपिनियन में लिखता है कि इसका हेडिंग है द ईरान चाइना एक्सेस. इसमें इन्होंने जो है डिटेल में बात की है अबाउट 25 ईयर डील जो कि चाइना और तेहरान के बीच में हुई है. और इसके अंदर इन्होंने ये भी कहा है कि ईरान की हमेशा से पॉलिसी यही रही कि नीदर वेस्ट नॉट ईस्ट, ना इधर ना ही ज़्यादा मगरबी ममालिक की तरफ रहो, ना ही ज़्यादा ईस्टर्न ममालिक की तरफ रहो. और इसके अंदर मज़ीद डिटेल में बताया गया है कि अबाउट द रेलवे प्रोजेक्ट और जो गैस पाइपलाइन का भी प्रोजेक्ट है, और फिर ऑयल सप्लाई का भी जो एग्रीमेंट हुआ है चाइना के बीच में, तो उसके ऊपर इन्होंने जो है आर्टिकल छापा है. एंड हाउ इट विल टर्न आउट टू बी सो बेनिफिशियल टू ईरान इन ईयर्स टू कम. क्योंकि 25 साल की डील है तो इसमें काफ़ी फ़ायदा रहेगा चाइना को और ईरान दोनों मुल्कों को. अरब न्यूज़ के अंदर इंपॉर्टेंट खबर, ब्लो टू अर्दोगान एज US boots टर्की आउट ऑफ F-35 स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम. इसकी वजह इन्होंने यही बताई कि टर्की's contribution to F-35 fighter jet supply chain was suspended following its receipt of parts of S-400 surface to air defense system from Russia जुलाई के अंदर. तो क्योंकि इन्होंने जो है रशिया से S-400 की ख़रीदने की डील की है, तो इस वजह से US ने जो है दे किक देम आउट ऑफ F-35. क्योंकि जॉइंट स्ट्राइकर प्रोग्राम था, टर्की ने डील साइन की थी टू परचेज फ्रॉम US, बट नाउ दे हैव बीन ड्रॉप्ड क्योंकि टर्की जो है रशिया से ख़रीद रहा है S-400 मिसाइल प्रोग्राम डिफेंस सिस्टम. तो यही वजह मेन रीज़न इसमें डिस्कस की गई है. इसमें एक क्रिटिकल बात ये कही गई है कि जो डिफेंस सिस्टम जो है इसमें जो है US के F-16 के फाइटर जेट के अगेंस्ट भी ये टेस्ट किया गया था रेडार सिस्टम. तो अगेन अगर US के फाइटर जेट के अगेंस्ट इंट्रूजन अगर होती है US मेड F-16, तो अगर उसके ख़िलाफ़ अगर टेस्ट किया गया तो इट मीन्स कि जो है टेक्निकली इनके समवेयर इन द बैक ऑफ द माइंड ऑफ टर्किश गवर्नमेंट के, जस्ट इन केस अगर कोई नेटो या US कहीं वेस्टर्न ममालिक से कोई होता है हमला, तो दे वुड बी एबल टू डिफेंड देयर कंट्री बाय परचेजिंग दिस S-400 मिसाइल सिस्टम. रशिया टुडे में बड़ी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई कि US आर्मी फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट क्वाइटली ट्रैक्ड मोबाइल फ़ोन मूवमेंट्स एट रशियन मिलिट्री साइट्स इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर रिपोर्टेड बाय द मीडिया. उसमें लिखा गया है कि जो है एक
मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी ने जो है उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया यूएस मिलिट्री को कि ये जो कमर्शियली अवेलेबल जो फ़ोन एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ भी छोटी मोटी जैसे टिकटॉक हो गया वगैरह, सब जो कमर्शियली अवेलेबल होती हैं टू फ्री टू डाउनलोड, उसके थ्रू कैसे इंटेलिजेंस वैल्यूएबल इंटेलिजेंस गैदर किया जा सकता है। तो employing GPS location data used usually extracted from mobile apps like games and weather services. They track the movement of these phones over a period of time, the Wall Street Journal reported, citing study logs. ये तो इन्होंने बड़ी अजीब और गरीब सी बात की कि जो कमर्शियली जो अवेलेबल जो हम और आप यूज़ करते हैं उसके अंदर दे कैन ईजिली ट्रैक इंटेलिजेंस, जैसे आप कहाँ पर हैं, किधर हैं। ऐसी बात आपके पास जीपीएस लोकेटेड है, वो आराम से डेटा गैदर कर सकते हैं। आप फेसबुक पे अपनी लोकेशन अपडेट करें, कहीं जहाँ खाना खाने जाएँ, कहीं पर भी जाएँ, ये सब चीज़ें मॉनिटर हो सकती हैं। और इसको इन्होंने ये भी इन्होंने कहा है कि एलिगेशन ही एक तरह से कि, बट इसमें अब यूनिवर्सिटी ने खुद कैरी की है, तो इसका मतलब ये है कि दे कैन ट्रैक दी पर्सनल, जो बड़े बड़े सीनियर लेवल पे जो मेजर जनरल्स बैठे होंगे, लूटेनेंट्स बैठे होंगे, आपके जनरल्स बैठे होंगे, वो लोग उनके मोबाइल के थ्रू उनकी मूवमेंट कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, ये तो बड़ी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है किसी भी कंट्री का। आरटी के अंदर दूसरी खबर, फ्रांस, जर्मनी, इटली थ्रेटन सैंक्शंस अगेंस्ट कंट्रीज दैट इंटरफेयर इन लिबिया। यूएन की तरफ से जो है वैसे भी सैंक्शंस लगी हुई थी कि नॉट टू प्रोवाइड एनी एमुनेशंस। और लिबिया के अंदर आपको पता है कि टर्की का एक बहुत बड़ा स्टेक है। टर्की इज़ सपोर्टिंग, तो जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड बॉडी है वहाँ पे, गवर्नमेंट बॉडी। और इसमें लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप्स बिटवीन टर्की एंड फ्रांस, इट्स नेटो वैली, हैव बीन टेंस आफ्टर पेरिस लास्ट मंथ accused the Turkish Navy of acting aggressively and preventing a French ship enforcing the embargo। मतलब जो पाबंदियां लगा रही थी वहाँ पे खड़ी हुई, जस्ट टू इंश्योर के कोई आके जो है कोई गलत तरीके से गैर कानूनी तौर पे कोई इनको सप्लाई ना करे, तो वहाँ पे खड़ी हुई थी। बट टर्की एंड फ्रेंच, they had different opinion on this matter because Turkey is supporting the government over there। और वहाँ पे ट्रिपोली और बेनगाजी के अंदर दो फैक्शंस हैं अभी आजकल लिबिया में जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। वन इज़ द मिलिटेंट बेस्ड एंड वन इज़ द प्रो गवर्नमेंट। आरटी रशिया टुडे में एक और खबर, नॉर्थ कोरिया होल्ड्स मिलिट्री मीटिंग टू डिस्कस डेटरेंस मेजर इन इवेंट ऑफ वॉर। इसमें लिखा है कि नॉर्थ कोरिया लीडर किंग जोंग अन हेल्ड मीटिंग विद सेंट्रल मिलिट्री कमीशन साइड डिस्कस इट्स स्ट्रेटेजिक गोल्स विद फर्दर बोल्स्टरिंग द वॉर डेटरेंट ऑफ द कंट्री। आपको पता है नॉर्थ कोरिया जो है बेसिकली नाउ इज द लेटेस्ट न्यूक्लियर पावर कंट्री, सो दे आर नाउ डिस्कसिंग। इनके बाद कोई हेल्ड हुई थी मीटिंग which was on defense meeting basically, and they were overlooking their capability इन केस अगर कोई जंग होती है साउथ चाइना सी में, क्योंकि साउथ चाइना सी में ही ये आपका नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है, तो आजकल वो पूरा का पूरा एरिया टेंस है, क्योंकि वहाँ पे अलायंस हो रही है इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की और जापान की। वहाँ पे नेवल शिप्स जो हैं टुगेदर विद यूएस वॉरशिप्स, दे आर कैरिंग आउट एक्सरसाइजेस। तो नॉर्थ कोरिया सपोर्टेड बाय चाइना, तो बेसिकली वहाँ पे यहाँ पे भी दो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। चाइना भी है वहाँ पे, पाकिस्तान की अपनी नेवी है वहाँ पे, श्रीलंका की अपनी है, और जो अपने छोटे छोटे मुल्क जो हैं उन सब की अपने अपने इंटरेस्ट हैं। फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो है एक आर्टिकल छपा, अमेरिकाज पोस्ट कोरोना वायरस डिप्लोमेसी नीड्स मिडिल पावर्स अलायंसेस। मिडिल पावर्स अलायंसेस में इन्होंने एक एग्जांपल दिए ताइवान की, कि इट्स नॉट इवन वेरी रिच कंट्री लाइक साउथ कोरिया, नीदर इट्स अ हाईली डेवलप्ड सिटी लाइक सिंगापुर। मगर इन्होंने ताइवान का जो रिस्पॉन्स है हैज़ बीन सफिशिएंटली इम्प्रेसिव। फॉर एग्जांपल दैट अ ग्रोइंग नंबर ऑफ कंट्रीज आर कॉलिंग फॉर इट टू बी ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस इन WHO। तो इन्होंने ये कहने की कोशिश की कि जो यूएस जो है शुड रिव्यू द पॉलिसी, और ऐसे छोटे छोटे मुल्क जो कि ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं और जो कि मिडिल पावर जिसे कह सकते हैं, तो चाहे यूएस जो इनको उनका साथ दे और उनके इंटरेस्ट को साथ दे, और इस तरीके से उनको यूज़ ना करे कि दैट दे बिकम एन इंस्ट्रूमेंट टू परस्यू यूएस गोल्स इन साउथ चाइना सी। तो इस तरीके से जो है इन्होंने बड़े के अच्छा लिखा है फॉरेन पॉलिसी ने एक आर्टिकल।
तो यही कहा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट टेक केयर टू ट्रीट देम एज पार्टनर्स ऑन देयर ओन स्ट्रेटेजिक मेरिट, नॉट एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंटेंसिफाइंग राइवलरी विद चाइना that is undermining the resilience of the post-war order and the potential for collective action. So that's what I'm saying. They should not be used as pawns, against China, but their individual interests should be acknowledged by US and should be protected as well. टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है खबर है, टॉप IAF ब्रास टू मीट टू डिस्कस चाइना बॉर्डर सिचुएशन रैपिड राफेल डिप्लॉयमेंट दिस वीक। तो इनके जो है सीनियर्स मिलेंगे ऑन 22nd of July टू डिस्कस द ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस ऑफ द फोर्सेस। और इस मीटिंग के दौरान जो है जो LAC में जो चल रहा है अभी उस पर रिव्यू किया जाएगा और इनकी एयरफोर्स की डिप्लॉयमेंट देखेंगे कि जो अभी जो आजकल जो हुई भी डिप्लॉयड मिराज 2000, Sukhoi 30 and MiG-29 fighters all have been deployed with the advanced and forward bases from where they have been carrying out both day and night operations. So basically military preparedness पे जो है इनका रिव्यू किया जाएगा और अपने forward bases को देखेंगे कि what is the actual condition on LAC. एंड इसका अपाचे हेलीकॉप्टर का भी जो ऑपरेशन जो हुए हैं पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर, तो वो भी है। और फिर जो जुलाई के एंड में जो फ्रांस से जो 8 इनको मिलेंगे राफेल जेट्स, तो वो भी डिस्कस किया गया है कि हाउ दे विल बी डिप्लॉयड एंड वेयर दे विल बी डिप्लॉयड अगेंस्ट LAC. एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से, चाइनीज़ कंपनीज हैव मेड इनरोड्स इनटू द पावर सेक्टर सिंस 2016। इसके ना सबसे इम्पोर्टेंट जो जुमला इन्होंने डिस्कस किया गया है कि इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में, कि इन कनेक्टेड सिस्टम इंटेलिजेंट इक्विपमेंट टॉक टू ईच अदर एंड एक्सचेंज डेटा इन्फॉर्मेशन, मेकिंग द सिस्टम मोर एफिशिएंट बट एट द सेम टाइम इंक्रीजिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ एक्सपोज टू सस्पेक्ट इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड नेशंस व्हिच मे यूज सच एक्सेस टू देयर एडवांटेज। ऑब्वियसली तो हर घर की इन्फॉर्मेशन, जहाँ जहाँ बिजली जाएगी हर घर की इन्फॉर्मेशन कितना होता है, कितने कंज्यूम होते हैं, और फिर उसके अलावा भी जब आप पेमेंट करने आते हो तो आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह, बैंक कार्ड डिटेल्स वगैरह, फिर तो ये सब चीज़ें जो है कंसिडर की जाती हैं। एंड दीज आर ऑल इंटेलिजेंस गैदरिंग टूल्स विच कैन बी, अब आपकी मर्ज़ी है कि वो किस तरीके से यूज़ करें डेटा को। और क्योंकि ये सारी चाइनीज़ कंपनीज बहुत सारी इन्होंने जो है पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी जो है चाइनीज़ कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है, तो दे कैन यूज़ ऑल द डेटा गैदर्ड फॉर देयर एडवांटेज। इन्होंने इसमें यही लिखा है।